भोपाल की खबर के साथ, जहां नगरीय निकाय को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंदौर के बाद अब भोपाल के भी 2 टिकट वापस ले लिए गए हैं। भोपाल के वार्ड 44 से पिंकी भदौरिया और वार्ड 40 से मसर्रत का टिकट काटा गया है। दोनों के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, जिस पर दोनों टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही संकेत दिए थे कि जिन जिन प्रत्याशी या फिर कार्यकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड निकलेगा, उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। इस बीच देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 वार्डों में प्रत्याशियों को टिकट वापस देने की घोषणा की गई है। टिकट उनसे वापस लिए जा रहे हैं। इंदौर के बाद अब भोपाल में कार्रवाई की गई। आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था, उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसर्रत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज हमारी अपील समिति और हम सब लोगों ने मिलकर के तय करके दोनों टिकट को वापस लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए थे कि आपराधिक रिकॉर्ड वालों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी, और अब एक बड़ी कार्रवाई से कहेंगे 2 वार्डों में प्रत्याशियों की टिकट को कैंसिल कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले बंसल न्यूज ने 3 दिन पहले ये कहा था, जैसे ही स्वाति कासिद का टिकट काटा गया था और बीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि 0 टॉलरेंस पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका आदतन अपराधी है, आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके परिवार का, उनको हम टिकट नहीं देंगे, होंगे तो भी काट देंगे। फिर 2 नाम ऐसे आए जिसमें बात पिंकी भदौरिया की करें या फिर मसर्रत की करें। मसर्रत के पति यानी उनके परिवार पर आरोप है कि वो लगातार जुए सट्टे खिलाते रहे, कई बार उनके जुलूस निकाले गए हैं। उसी तरह पिंकी भदौरिया के परिवार पर भी आरोप था कि उन्होंने लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है और कई बार उनके भी जुलूस निकले हैं। बावजूद इसके उनके परिवारों को टिकट दे दिया गया। इस खबर को उठाया गया था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी में ये बातें सामने आई। अपील का मौका भी दिया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 2 टिकट और काट दिए, जिसमें पिंकी भदौरिया है वार्ड नंबर 44 से, और वार्ड नंबर 40 से हम बात करें मसर्रत है। तो दोनों ही टिकट काटे गए आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण। इससे पहले स्वाति कासिद का काटा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज सुबह बोल रहे थे, जब ही संकेत साफ नजर आ रहे थे। शुभांगी, हम आपसे ही बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि शायद जो संकेत दिखाई दे रहा है, कुछ और लोग पर गाज गिर सकती है। तो शाम होते होते 2 और टिकट काट दिए गए। तो निश्चित रूप से राजनीति में बड़ा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। 0 टॉलरेंस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अपराध को लेकर आपराधिक छवि वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। और ये छवि शायद इस तरफ भी इशारा कर रही है कि 2023 से पहले नगरीय निकाय में यदि इस तरह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है, फिर 23 की रणनीति क्या होगी। यानी अपराध की राजनीति में बीजेपी में कोई जगह नहीं है और कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाह रही थी बीजेपी। जी बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और इस तरह से ये भी कहा जाए कि चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि पर लगातार बीजेपी 0 टॉलरेंस की बात कर रही थी, और अब ये साबित भी हो रहा है। पहले इंदौर और अब भोपाल के 2 प्रत्याशियों के टिकटों को वापस ले लिया गया, क्योंकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। कहीं ना कहीं बीजेपी साफ संदेश दे रही है कि अब नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों की जब पत्रों की स्क्रूटनी हुई और आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं, तो अभी से अगर बीजेपी ये कर रही है, तो आने वाले 2023 के चुनाव में भी बीजेपी का मैसेज साफ है कि किसी भी अपराधी को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।